गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने कुसमायोजन से बचने के उपाय, प्रत्यक्ष उपाय, बाधाओं को दूर करना, अन्य मार्ग को खोजना, लक्ष्य की प्रतिस्थापना और विश्लेषण एवं निर्णय, इसके बारे में चर्चा की थी। आज हम अप्रत्यक्ष उपाय के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अप्रत्यक्ष उपाय, जिसमें सबसे पहला है दमन। कटु अनुभूतियों, दुखद बातों तथा अतृप्त इच्छाओं को दबाव पूर्वक भुला देना ही दमन कहलाता है। यानी हमारे जो भी कड़वे अनुभव हैं, दुख की बातें हैं, हमारी जो इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई है, हम उन्हें दबाव पूर्वक भुला देते हैं, इसको हम दमन कहते हैं। दबा देना ही दमन कहलाता है। ठीक है। दूसरा है दिवा स्वप्न यानी डे ड्रीम्स। हकीकत में जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, कल्पना के माध्यम से उन इच्छाओं की पूर्ति कर क्षणिक संतुष्टि प्राप्त कर लेना ही दिवा स्वप्न है। अंतरंग में व्यक्ति कल्पना जगत के माध्यम से अपनी खुशियों की तलाश करता है। यानी डे ड्रीम्स वे होते हैं कि जिसमें हकीकत में हमारी जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, हम काल्पनिक तौर पर ये मान लेते हैं कि हमारा वो कार्य पूर्ण हो गया है और हम क्षण भर के लिए खुश हो जाते हैं। इसको हम डे ड्रीम्स कहते हैं। तीसरा है आश्रित होना। कर्महीन व्यक्ति पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर होकर समायोजन स्थापित कर लेता है। यानी जो आलसी प्रवृत्ति का होता है, काम टालता रहता है, जिसको हम आम भाषा में कामचोर भी कह सकते हैं, वो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर होकर अपना कार्य पूर्ण कर लेता है और परिस्थितियों के साथ समायोजित हो जाता है। आश्रित होना भी एक तरह की रक्षात्मक युक्ति कहलाती है। प्रतिगमन, जो वर्तमान स्थिति व्यक्ति को तनाव देती है, उससे बचने के लिए अपनी पूर्व स्थिति की ओर लौट जाना प्रतिगमन कहलाता है, जिसे हम रिग्रेशन भी कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति का फूट फूट कर बच्चों की तरह रोना। किसी भी कार्य में अगर वो समायोजित नहीं हो रहा है, उसका परिस्थितिवत संतुलन उसमें नहीं बैठ रहा है, तो वो व्यक्ति परिस्थितियों से हारकर बच्चों की तरह रोने लग जाता है। यानी अपनी पूर्व स्थिति की ओर वो लौट जाता है। वर्तमान स्थिति के तनाव को वो संभाल नहीं पाता और अपनी पूर्व स्थिति की ओर लौट जाता है। इसको हम प्रतिगमन कहते हैं। प्रतिगमन को भी डिफेंस मैकेनिज्म में शामिल किया गया है। पांचवा है औचित्य स्थापना। किसी भी कारण से जो पद या वस्तु नहीं हो पाती है, उसी वक्त उसमें कोई दोष निकालकर समायोजन कर लेना। जैसे अंगूर खट्टे हैं, अगर वो चीज़ हमें प्राप्त नहीं हुई, हम संतुलित नहीं हो पाए, हमारा वो कार्य पूर्ण नहीं हुआ, तो अपने अंदर दोष निकालने की बजाय हम परिस्थितियों में, उस पद में, उस वस्तु में दोष निकालकर हम अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं। ये होती है औचित्य स्थापना। तादात्म्यकरण, समायोजन स्थापित करने के लिए व्यक्ति अपना परिचय किसी ऐसे व्यक्ति के साथ तालमेल स्थापित कर लेता हो जिसे समाज में कोई पद या प्रतिष्ठा प्राप्त होती हो। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति प्रतिष्ठित व्यक्ति के गुणों व अवगुणों का अनुकरण करने लगता है। यानी अपने आप को किसी ऐसे व्यक्ति से वो जोड़ लेता है काल्पनिक तौर पे, जिसकी समाज में प्रतिष्ठा है, और वो उसके गुणों और अवगुणों का अनुकरण करने लग जाता है और अपने आप को समायोजित कर लेता है। प्रक्षेपण, अपनी असफलता का दोष किसी और पर लगाकर अपने आप को संतुष्ट करना। प्रोजेक्शन, यानी हम असफल हुए, हमसे कोई कार्य नहीं हो पाया, तो अपने ऊपर वो दोष लेने की बजाय हम किसी अन्य व्यक्ति को दोष लगाकर अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं। इस तरह ये रक्षात्मक युक्तियां हमारे जीवन में कुसमायोजन को रोकने में मदद करती है, ताकि मानसिक संतुलन व्यक्ति का सही बना रहे। आगे के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।